वो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं एक वायरल स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए। क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑटोमेशन से या एआई से रिप्लेस हो सकता है? यूज़ करते हैं वीडियो को बनाने में। उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको ना, आप कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो या फिर फॉरेन में ट्रिप गई हो या फिर कहीं घूमने गए हो, आप बैठे-बैठे अगर आपको एआई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट अनिकेत, जो कि छोटी सी उम्र में काफ़ी डीप नॉलेज रखते हैं इस फील्ड में, ये एपिसोड आपके लेवल को काफ़ी इंक्रीज़ कर सकता है। So let's start this video. अनिकेत, वेलकम टू ताबिस खान पॉडकास्ट। मैंने आपकी वीडियोस देखी, आप काफ़ी बढ़िया वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर एआई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड। तो आज आपकी एक्सपर्टीज़ पर बात किया जाएगा। कैसे हैं भाई आप? नमस्कार ताबिश भाई, मैं भी तो बढ़िया हूँ और मेरा नाम अनिकेत लातुरे, मैं सबको बताना चाहूँगा। और मैं अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, जो कि 16 साल का हूँ। और मेरा एक हाल ही में ओपन किया हुआ एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं एआई और अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताता हूँ। आजकल क्या हो गया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और हर एक फील्ड में कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए मैंने सोचा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एआई को मर्ज करके कंटेंट बनाया जाए, जिससे ऑडियंस को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और हम एंगेजमेंट भी बढ़ेगी उससे। हम्म, अनिकेत, आप थोड़ा अपने चैनल के बारे में बताना चाहेंगे? आपने कैसे अपना चैनल स्टार्ट किया? आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि हाँ, इस फील्ड में गैप है? हाँ, हाँ। मैं 7th स्टैंडर्ड से अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड था। तो मैंने सोचा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग को प्रमोट करने के लिए मैं एक चैनल बनाऊँ। बेसिकली मैंने चैनल बनाया था क्योंकि अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रीलांसिंग वर्क को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये जैसे-जैसे मैं ग्रो करता गया, तो मुझे समझा कि यूट्यूब में भी करियर है। तो मैंने सोचा यूट्यूब में अच्छा एक चैनल बनाते हैं और उसमें एआई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मर्ज करते हैं। उससे क्या होगा, मेरा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सर्विसेज़ है, वो भी प्रमोट हो जाएगा और अच्छा खासा एक वीडियो भी बन जाएगा। जैसे मैं फेसलेस वीडियो बनाता हूँ एआई की मदद से। हुँ, एआई और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक वीडियो बनाता हूँ, जिससे कंटेंट में एंगेजमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रेट। और मैं जी, जी, बताइए। और मैंने ये यूट्यूब चैनल हाल ही में नवंबर मंथ में 2024 में किया था, टू प्रमोट माय ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो आज उसको ग्रो करते-करते 2 महीने हो गए, तो मैं उसे ग्रो करते-करते एआई के ऐसे फील्ड में पहुँच गया हूँ, जहाँ मुझे एआई में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं अब आजकल एआई के बारे में ज़्यादा कंटेंट बनाना शुरू किया है मैंने। हुँ। आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, कैसे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई इतनी यंग एज में सीखा? क्या रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते हैं सीखने के लिए ये सब चीज़ें? इतना आपको नॉलेज कैसे है इतना छोटी-सी उम्र में? मैं सॉरी बट मैं थोड़ा-सा आउटसाइड ट्रैक में जाकर बात करूँ तो चलेगा सर? हाँ, तो मैं बचपन से गाँव में था, गाँव में पला-बड़ा हूँ और जब मैं पढ़ाई के लिए शहर में आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंटरनेट भी कुछ मतलब ऑनलाइन भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे शहर में आने के बाद ही पता चला। तो तब 6th स्टैंडर्ड में था मैं, जब मैं बाहर आया था गाँव से। मम्मी-पापा के साथ आया था मैं गाँव बाहर। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन भी एक करियर है। तो मैंने तब से यूट्यूब का उपयोग किया और वहाँ से लर्निंग की। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। हम वहाँ से कुछ भी सीख सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि आजकल कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो मैंने यूट्यूब चुना अच्छी तरीके से सीखने के लिए और मैं 6th स्टैंडर्ड से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में सीखता आया हूँ और यूट्यूब के बारे में मुझे 7th स्टैंडर्ड में पता चल गया। मतलब पूरा तो पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब से हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बेसिक नॉलेज था मुझे 7th स्टैंडर्ड में। तो जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, तब मुझे समझा कि हम ऐसे पैसे पैसे कमा सकते हैं और मुझे ज़्यादा जॉब्स पे भरोसा नहीं था। तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही कुछ किया जाए। तो मैंने इसलिए भी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। हुँ। आपने एक भी पैसा स्पेंड नहीं किया, आपने फ्री फ्री में यूट्यूब से सभी चीज़ें सीखा और आपने स्टार्ट कर दिया कंटेंट बनाना। ग्रेट। हाँ, हाँ, बिल्कुल फ्री।
आपने अच्छा सजेस्ट किया, जैसे कि यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें सीखा जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। तो हाँ। आप क्या कुछ चैनल सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा हो? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अच्छे चैनल को आप फाइंड करिए, एक अच्छे मेंटर को यूट्यूब पे आप फाइंड करिए, तभी आप अच्छे से सीख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक की वीडियो देख लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा वीडियो देखो, फिर वो भी उसको भी छोड़ दिया। तो वैसे क्या होता है, आपकी जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। तो उसके लिए हमें एक अच्छा मेंटर फाइंड करना चाहिए। जैसे मैंने अपने मेंटर के लिए जेएफएक्स मेंटर एक यूट्यूब चैनल है, उसको चुना है, और राजू मेहता एक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर। मैं उन दोनों चैनल पे फोकस करता हूँ। पहले जेएफएक्स मेंटर के बारे में बात करते हैं। वो क्या करते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन एक्सपर्टीज बताते हैं। तो आप वहाँ से बहुत मैंने ईज़िली वहाँ पे सीख पाया, और वो क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है अगर एक ही मेंटर से सीखते हैं तो। और वो नॉलेज भी अच्छी खासी आने लगती है। और जो जो राजू मेहता है वो ट्रेंड के बारे में अच्छे खासे बताते हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, हमें ट्रेंड के बारे में हर रोज़ पता करना पड़ता है, और तभी हमारी डिज़ाइनिंग अट्रैक्टिव बन सकती है। हुँ, अंडरस्टूड। आपके क्या फ़ेवरेट एआई टूल्स हैं? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चैट जीपीटी और रिसेंटली मैंने सीखा लूनार्डो एआई के बारे में। जैसे जहाँ वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा कर वहाँ पे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, और एडोबी पॉडकास्ट वो रियली काफ़ी बेनिफिशियल है। वहाँ पर आप अपनी वीडियो की जो भी नॉइस है रिमूव कर सकते हैं। तो आपके क्या फ़ेवरेट एआई टूल्स हैं? क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या आपके लिए बेनिफिशियल एआई टूल्स रहे हैं? तो मैं ऑडियंस के लिए एक टूल सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो सबको तो काम को नहीं आता, लेकिन वो मेरा तो फ़ेवरेट है, हेजन नाम का टूल। जिससे मैं वीडियो भी बनाता हूँ। जैसे मेरे आप अगर यूट्यूब के वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बस उस टूल की मदद से वीडियोज़ बनाए हैं। वहाँ पर हम एआई अवतार बनाते हैं, और वहाँ से वो एआई अवतार से वो खुद एआई डिटेक्ट कर लेता है कि हम कैसा इमोशंस करते हैं, कैसे हैंड मूवमेंट्स है। तो उस सब को एनालाइज़ करके एआई वीडियो बनाता है। तो वो हेजन टूल बहुत ही काम का है कंटेंट क्रिएटर के लिए, और हर एक यूट्यूबर को पता होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि फ्यूचर में एआई का बहुत मतलब ग्रोथ है। इसलिए हर एक यूट्यूबर को उसके बारे में होना ज़रूरी है। हुँ। और मैं हेजन को सजेस्ट करूँगा। और चैट जीपीटी एक सबसे बेस्ट टूल है, और मेरे कंप्यूटर पे 24 घंटे, यानी कि जब मैं काम करता हूँ तभी चैट जीपीटी ओपन रहता ही है। हर कोई भी काम हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, मैं दिक्कत हुई, तो मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ, वो पूरा सजेस्टेड आंसर देता है मुझे। बहुत ही सपोर्टिव है। हुँ, राइट। अगर हम बेस्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, हम अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, तो एक स्क्रिप्ट अच्छी स्क्रिप्ट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। आपको क्या लगता है कि कैसे एक वायरल स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है एआई का यूज़ करके? क्या हमें टेक्निक यूज़ करना चाहिए? क्या वे कौन-सी एआई टूल्स हमें यूज़ करनी चाहिए? या हाँ, वायरल स्क्रिप्ट लिखने के लिए ना, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था, मैंने पिछला वीडियो डाला है उसी के ऊपर। हुँ, तो वायरल स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें एक एआई को अच्छा गाइडेंस प्रॉम्प्ट देना चाहिए। जितना अच्छा हम प्रॉम्प्ट देंगे एआई को, उतना अच्छा हमें एआई रिजल्ट देगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि एक फ़ॉर्मूला था, वहाँ पर जो डिटेल्स अपने हिसाब से फ़िल करनी है, और वो फ़ॉर्मूला आप दे सकते हैं एआई को, चैट जीपीटी को। हुँ, तो वो फ़ॉर्मूले में मैंने पूरा बेसिकली बताया है कि एआई को क्या-क्या करना है, कौन-सी लैंग्वेज में बताना है, क्या कौन-सी ऐज की ऑडियंस है, क्या टोन यूज़ करना है, ये सब डिटेल में बताना पड़ता है, तभी ये एक अच्छी तरीके से रिज़ल्ट दे सकता है। तो वो फ़ॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं एक वायरल स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए, और मैं वही फ़ॉर्मूला यूज़ करता हूँ हर बार अपनी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से जनरेट करने के लिए, और वो ये रिज़ल्ट एकदम रियलिस्टिक लाइफ़ की तरह लगता है। और रोबोटिक तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, रोबोटिक इमोशंस, पूरा रियलिस्टिक ह्यूमन इमोशंस की तरह वो काम करता है वो फ़ॉर्मूला। हुँ। तो जैसे ऐसा नहीं न लगेगा कि जैसे कि आप मैं मान के चलिए आपने प्रॉम्प्ट लिख दिया, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट के लिए? हाँ, प्रॉम्प्ट के लिए चैट जीपीटी। हाँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ़ॉर्मूला यूज़ करके आपने प्रॉम्प्ट माँगा और चैट जीपीटी ने एक अच्छा-सा स्क्रिप्ट दे दिया। तो उसमें भी कुछ आप अपना आइडिया यूज़ करते हैं या सिर्फ़ वही चीज़ें मतलब कि वीडियो में यूज़ कर देते हैं? नहीं, नहीं, अगर चैट जीपीटी देता है तो चैट जीपीटी स्क्रिप्ट जनरेट करके देता है, हुँ, तो हमें उसे एक रॉ स्क्रिप्ट की तरह समझना चाहिए।
बस चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं चलेगा। हमें उसके अंदर चैट जीपीटी क्या करता है आजकल, मतलब फुल्ली गाइडेंस, मतलब फुल्ली डेवलप तो नहीं है चैट जीपीटी। मिस्टेक्स भी होती है, जैसे वो भी कहता है मुझसे मिस्टेक्स होती है। तो उसमें जेंडर की ही मिस्टेक्स मेरे हिसाब से, तो मैंने जहाँ तक देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जेंडर के हिसाब से वो ज़्यादा मिस्टेक करता है। जैसे हम अगर लगता हूँ लिखना चाहते हैं, तो वो लगती हूँ करता है, मतलब जेंडर में चेंज कर देता है। इसलिए वो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा, फिर उसमें मिस्टेक्स करता है, उसे सुधारना पड़ेगा। और जो टॉपिक्स एआई ने कवर नहीं किए, उसको हमें कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बस एआई के ऊपर डिपेंड रहकर नहीं चलेगा, खुद की तरफ से भी स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए। और जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग एक इम्पोर्टेंट थिंग है, एक वायरल स्क्रिप्ट लिखने के लिए। हम्म अंडरस्टूड। क्या ये एआई सेफ है? जैसे कि हम जब एआई यूज़ करते हैं तो हम अपना पहले हमें तो अपने आईडी रजिस्टर करना होता है वहाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या एआई यूज़ करना सेफ है हमारे लिए? एआई आजकल क्या करता है, जैसे एजीआई और एएसआई आ गए। एजीआई और एएसआई के बारे में आपको बताता हूँ। एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। सैम अल्टमैन ने अभी ही हाल ही में कहा है कि एजीआई को बनाने का तरीका पूरा पता चल गया है उनको, ओपन एआई कंपनी को। हुँ, तो एजीआई बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है। बस वो फीलिंग को अंडरस्टैंड मतलब फील नहीं कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंड कर सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। और एस एएसआई यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक हाई ब्रेन पावर का होता है। यानी जैसे आप न्यूटन आइंस्टाइन का ब्रेन होता है, वैसा आप एग्जांपल ले सकते हैं। हुँ, उस पावर का एएसआई होता है। तो एएसआई तो अभी बना नहीं है। तो एजेआई एजेआई को बनाने का फॉर्मूला तो उन्हें पता चल गया है। लेकिन एजेआई को उन्होंने कैसे डेवलप किया? क्योंकि जहाँ पर सोशल मीडिया पे आजकल लोग इतना ग्रो कर रहे हैं, इतना उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, हर रोज फोटो डालना, तो उसी से एआई सीखता है। उसी फोटोज को वो कैप्चर करता है, एनालाइज करता है, और सीखता है कि कैसे एक ह्यूमन के इमोशंस काम करते हैं, कैसे ह्यूमंस काम करते हैं, कैसा उनका हैंड मूवमेंट्स होता है। हमारी वीडियोस को एनालाइज करके खुद नॉलेज लेता है, और हमें पता भी नहीं होता कि वो क्या क्या कर रहे हैं। हुँ, तो हर एक एआई टूल पे जाके हमें साइन इन रजिस्टर तो करना पड़ता है, हुँ, लेकिन वहाँ पर सेफली हमें, मतलब सेफ्टी तो मिलती है, लेकिन कुछ टूल ऐसे होते हैं जो कि सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करते। तो हमें उन टूल्स के बारे में समझना पड़ेगा, और उनसे बचने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, हमें वो सीखना पड़ेगा। और एआई खतरनाक तो है, लेकिन काम का भी उतना ही है। फ्यूचर में हो सकता है कि अपनी प्राइवेसी को तोड़ सकता है, मतलब प्राइवेसी खतरे में जा सकती है एआई की वजह से। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा चुका है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। हुँ, गॉट इट। अगर मैं आपसे पूछूँ बेस्ट कंटेंट बनाने का क्या फुल रोड मैप है एआई के थ्रू, तो आपका क्या आंसर होगा? बेस्ट कंटेंट बनाने के लिए एआई के थ्रू हमें तो कंटेंट के लिए ना आजकल बहुत कंपटीशन बन बढ़ गया है यूट्यूब के ऊपर। तो हमें एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एडिटिंग हो गया, वॉइस ओवर हो गया, और स्क्रिप्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे अभी मैंने स्क्रिप्ट के बारे में बताया, हमें उसके स्टोरी टेलिंग और एआई का यूज़ करके हम अच्छी तरीके से फॉर्मूला का यूज़ करके हुँ, स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एडिटिंग और बाकी सबका क्या? तो अच्छा, एक कंटेंट जनरेट करने के लिए ना एक एआई टूल बहुत यूज़फुल है, जैसे कि चैट जीपीटी। अगर आपको एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि हम उस पार्ट में क्या लगाना है वो सोचने में लगा देते टाइम। लेकिन एआई को हम अगर स्क्रिप्ट देंगे, हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे, बोलेंगे कि मैं अभी तुम्हें एक स्क्रिप्ट दूँगा, तो उसके हिसाब से तुम मुझे एडिटिंग के कुछ आइडियाज़ दो। तो वो तुम्हें आइडियाज़ देगा किस पार्ट पे, किस मोमेंट में कौन-सा कुछ एडिटिंग पार्ट लगाना है। तो उससे आपका 1-2 घंटा तो आराम से बच जाएगा, क्योंकि इंसान का दिमाग ना सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो इसलिए हमें एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जहाँ तक की बात है कॉपीराइट की, यूट्यूब पे आजकल ऐसे भी टूल्स निकल रहे हैं कि कुछ कंटेंट कॉपीराइट हो या नहीं, चेक करते हैं। यानी कि बेसिकली वो चेक करता है आपका कंटेंट कहीं से कॉपीराइट है या नहीं। हुँ। तो उस हिसाब से आप उस उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो को सेफ रखने के लिए। फ्यूचर में कभी यूट्यूब पे स्ट्राइक ना आ पाए, इसकी वजह से आप वहाँ पर उसको रख सकते हैं।
तो एआई का इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट बना सकते हैं इस तरीके से। एग्जैक्टली। हाँ, हम जब न्यू होते हैं यूट्यूब चैनल या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो काफ़ी मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम वॉइस में मिस्टेक करते हैं, हम वॉइस पे इतना वो नहीं ध्यान नहीं देते हैं, बट वॉइस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छी वीडियो के लिए। आपने क्या बिगेस्ट मिस्टेक किया अपने कंटेंट जर्नी में, और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऑडियंस को, जो उन्हें इग्नोर करना चाहिए, जो उन्हें अवॉइड करना चाहिए कि ये मिस्टेक मुझे ना करना पड़े और वो अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर पाएँ? देखो, अगर हम बताएँ कि यूट्यूबर एक कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि वो स्टार्टिंग में ना हुँ, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, इसकी वजह से वॉइस कुछ भी होगा तो चलेगा, लेकिन स्टार्ट करना है। हाँ, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम एक मोबाइल के मदद से भी बहुत अच्छा वॉइस जनरेट कर सकते हैं। मेरे स्टार्टिंग के कुछ वीडियो मोबाइल की वॉइस के जनरेट किए जा चुके हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे वो उतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे एआई की मदद से हम वॉइस को एडिट कर सकते हैं, और वॉइस को एडिट करने के बाद उसको कैसे कटिंग वगैरह एडिट कर सकते हैं, वो मालूम नहीं था। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तो मुझे पता चला कि कैसे एआई की मदद से हम वॉइस कर सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स भी आने लगे, वॉइस एडिट करो, वॉइस ठीक करो, तो मैंने सोच लिया कि वॉइस को ठीक करना है। तो मैंने कुछ वीडियो मोबाइल से ही बनाए, फिर बाद में मैंने बोया माइक मँगाया। और मैं आपको बताता हूँ कि वॉइस को एडिट करने के लिए ना, आप जैसे ही वॉइस को रिकॉर्ड करते हो, उसको ना एकदम ऐसे खुले रूम में मत रिकॉर्ड करो, क्योंकि उसमें इको ज़्यादा होता है। हुँ, हमें ना क्या करना चाहिए, एक बंद रूम में होना चाहिए, और आपके मुँह के सामने आपके मोबाइल का माइक होना चाहिए। और फिर बाद में आपको रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट कर सकते हैं, जिसमें भी आप जहाँ पर भी गैप लगाए, आप वहाँ वो वाला पार्ट एडिट करके निकाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बोलने की स्पीड है, अगर स्लो होगी तो फास्ट हो जाएगी एडिटिंग के हिसाब से। हुँ, और फिर उसको एडिटिंग करने के बाद साउंड की क्वालिटी तो थोड़ी-सा खराब होगी मोबाइल की वजह से। तो हमें ना एक एआई है एडोबे पॉडकास्ट नाम का। हुँ, गूगल पर सर्च करेंगे एडोबे पॉडकास्ट, वहाँ पे वो आपका जो वॉइस है वो माँगेगा। आपको वो वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ दे देना है। वो पूरा क्लियर करके उसका साउंड इंक्रीज़ करके दे देगा। तो वो एआई का एक बहुत ही बेस्ट फीचर मुझे लगा। मुझे लेक्सिका की भी ज़रूरत नहीं पड़ी उसको एडिट करने के लिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो लेक्सिका का भी यूज़ कर सकते हैं ऑडियो एडिटर का। लेकिन उस टूल को यूज़ करने के बाद मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने लगी। तो वो एक बहुत अच्छा टूल है, एडोबे पॉडकास्ट नाम का, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। हुँ, राइट, आपने सही बताया। हाँ, अनिकेत, आपने एक वीडियो बनाया, मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि आपने एक कंटेंट बनाया एआई के रिलेटेड, जैसे एआई से ही अपना कंटेंट आपने बनवाया एक वीडियो में। आपको क्या लगता है कि एक एआई से आपने कंटेंट बनवाया और कई कंटेंट आपने अपने आप से बनवाया, तो आपको क्या लगता है इस टाइम पे किसकी डिमांड ज़्यादा है? जैसे कि कोई अगर कंटेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एआई से कंटेंट बनवाना चाहिए या अपने आप से बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है किसकी डिमांड ज़्यादा है इस टाइम पे? और क्या बेनिफिट्स हैं एआई से कंटेंट बनवाने के? आजकल ना लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस एंगेजमेंट चाहिए वीडियो के साथ। वीडियो में एंगेजमेंट चाहिए एजुकेशन के साथ। उनको नॉलेज भी चाहिए और एंगेजमेंट भी, दोनों साथ में चाहिए। हुँ, तो अगर हम लोग ना फेस के साथ वीडियो बनाते हैं, हम खुद ह्यूमन वीडियो बनाते हैं, हुँ, तो हमें उसमें एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना खुद का चेहरा वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम उसके अलावा एआई का यूज़ करते हैं वीडियो को बनाने में, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? आपको ना, आप कहीं भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर फॉरेन में ट्रिप गए हो, या फिर कहीं घूमने गए हो, आप बैठे-बैठे उसको वो वीडियो बना सकते हैं, बस आपको वॉइस ओवर करने का काम रहता है। अदरवाइज़ वॉइस ओवर का भी आजकल एआई की टूल्स है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप भी कर सकते हैं। बट आजकल ना मैं अगर बताऊँ, सजेस्ट करूँ, तो एआई का ज़माना है, तो हमें एआई के साथ चलना चाहिए। तो मैं तो एआई का ही मतलब एआई से ही वीडियो बनाता हूँ, और अगर मुझे कहीं काम आ गया, अर्जेंट काम आ गया, तभी मेरा वीडियो रुकेगा नहीं, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। उससे बहुत ये बड़ा बेनिफिट होता है, और हुँ, कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है यूट्यूब के ऊपर,
हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो इसलिए हमें हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसमें। और अगर हम एआई से वीडियो बनाते हैं तो हम ज़्यादा ही अपने फेस को फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान बोर हो जाता है हमारे एआई के फेस को देख के, क्योंकि बस वो फेस हिलता है, ना ही हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, ना ही अपने कुछ अपना शरीर हिलता है, कुछ नहीं होता, बस फेस के लिप्स मूवमेंट्स होते हैं। इसलिए इंसान बोर हो जाता है, तो हमें वहाँ पर एडिटिंग पे फोकस करना पड़ता है। और एडिटिंग से क्या होता है, इंसान का जो टाइम लिमिट होता है देखने का, तो वो बढ़ जाता है एडिटिंग के बाद। जैसे हम अगर एक मोमेंट के बाद दूसरा मोमेंट लाते हैं, तो जो आईज जो आपने कैप्चर करती है जो फोटोज, तो वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी हिसाब से एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है वॉच टाइम के लिए भी। तो एआई का एक बहुत ही बड़ा ये बेनिफिट है। नहीं तो हम फेस फेस के साथ बनाएंगे तो हमें अपने स्टूडियो में रहना पड़ेगा, या फिर अच्छा सेटअप होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह वो सब अच्छा होना चाहिए। हम्म दैट्स वाई वो थोड़ा सा ये होता है ना। आपने सही बोला, दोनों का प्रोज एंड कॉन्स है। अगर हम अपने आप से वीडियो हाँ। बनाएंगे तो लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकेंगे। अगर हम एआई का यूज़ तब कर सकते हैं जब हम बिजी हों, कंसिस्टेंसी रखने के लिए हम बिजी हैं तो एआई से कंटेंट बनवा सकते हैं। सही बोले आपने। हाँ, बिल्कुल। तो एआई से क्या पैसा अर्न किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे? अभी बेसिकली ऐसा कुछ है ही नहीं कि एआई से हम पूरी तरीके से एआई से हम पैसे कमा सकते हैं। हुँ, मैं आपको बता दूं, एआई पूरी तरीके से काम कुछ भी काम रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमन की जरूरत तो लगेगी ही। बस एआई एक हेल्पर की तरह काम करता है हमारे हाथों के नीचे। एआई से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे ऑटोमेशन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। हुँ, यूट्यूब से बिना आप कुछ अपना वॉइस लगाए, अपना फेस दिखाए, ऑटोमेशन का काम करके अपना पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से भी। यूट्यूब से ऑटोमेशन के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स है, आप वहाँ पर देख सकते हो और ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। लेक्सिका का यूज़ करके वॉइस एक रियल ह्यूमन की तरह वॉइस एडिट कर सकते हैं। और आजकल ऐसे भी चैनल बहुत हैं जिनको एआई के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को आजकल एआई के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो उनको लगता है कि ये एक रियल ह्यूमन बना रहा है, लेकिन वो धोखा खा जाते हैं, वो एक एआई वीडियो बनाता है। कुछ चैनल्स आज भी है वैसे, जो पूरी तरीके से एआई पे डिपेंड है, अपना पूरा फेस वॉइस पूरा एआई का है, और वो एकदम रियलिस्टिक लगता है, और वो बहुत ज़्यादा टूल्स एक्सपेंसिव होते हैं, और उनका सब्सक्रिप्शन भी हाई होता है, तो उसके लिए हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते उसको। हुँ, दैट्स वाई वो थोड़ा सा हमारे लिमिट के बाहर जाता है। बट मेबी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एआई तो इसलिए इस टाइम पे एक्सपेंसिव है, बट हो सकता है फ्यूचर में और भी प्राइस डिक्रीज़ हो तो उस टाइम पे अफ़ोर्ड कर सकें हम। हाँ, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम तो बहुत अच्छा वीडियो बनाकर ह्यूमन से रिलेट भी कर पाएंगे, हैंड मूवमेंट्स भी होती है उसमें, तो उससे बहुत अच्छा कमा सकते हैं हम लोग हेजन की मदद से। हेजन भी एक बहुत अच्छा टूल है, जैसे मैंने पहले ही बताया। मैं हेजन का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हेजन का क्या है। दैट्स व्हाई मैं हेजन के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। हेजेन या हेजेन क्या फ्री एआई टूल्स है? हेजन फ्री तो नहीं है, लेकिन आप मंथली 3 वीडियो बना सकते हैं फ्री में। हुँ, तो उस हिसाब से अगर कुछ आजकल ट्रिक्स भी होती है, जिससे मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, हुँ, लेकिन आप जीमेल का यूज़ करके ज़्यादा 1 से 2 जीमेल बना के कर सकते हो उसमें काम। तो वो फ्री में मिल हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा हमें थोड़ा-थोड़ा पार्ट एडिट करने के लिए मिलता है। जैसे मैं पूरा ही 3 मेरा 4-5 मिनट का वीडियो होता है, तो पूरा ही एआई का नहीं होता। उसमें मेरा ज़्यादातर एडिटिंग ही होता है। मेरा फेस कम दिखता है उसमें। दैट्स व्हाई मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ हेजन को। हुँ, राइट। अनिकेत कुछ लोग काफ़ी डरते हैं भी कि जैसे वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के फ़ील्ड में है, तो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ऑटोमेशन से या एआई से रिप्लेस हो सकता है? या कोई कंटेंट बनाते हैं तो उन्हें डाउट रहता है कि क्या ये रिप्लेस हो सकता है ऑटोमेशन या एआई से? तो आपको क्या लगता है, क्या ये रिप्लेस हो सकता है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? जहाँ तक कि मुझे लगता है, एआई ग्राफिक डिज़ाइनर को अभी तो रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना क्रिएटिविटी ज़्यादा लगती है।
क्रिएटिविटी सोचना ज़्यादा पड़ता है और सोच के उसको बनाना पड़ता है। और इंडियन के क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि भाई इस उनको इतने रिवीजन चाहिए होती है कि भाई ग्राफिक डिजाइनर थक जाता है। ये चेंज करो, मिनटों में मिनट मिनट में बोलते हैं ये इसको चेंज करो, थोड़ा इसको चेंज करो। वो ग्राफिक डिजाइनर थक जाता है। लेकिन ना एआई रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतनी क्रिएटिविटी अभी आई नहीं है। हो सकता है अगर एआई सुपर इंटेलिजेंट आया हो तो उसको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता। बस अभी ग्राफिक डिजाइनर को हेल्प कर सकता है, जैसे इमेज जनरेशन के लिए, कुछ आइडिया देने के लिए। अगर हमें कुछ आइडिया चाहिए तो हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि ऐसा ऐसा मैं पोस्टर बना रहा हूँ, तो मुझे कुछ आइडिया दो, कुछ थीम दो। तो वो हमें इजीली दे देगा। तो हम उसको हेल्पर के तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई अभी रिप्लेस तो नहीं कर सकता ग्राफिक डिजाइनर को। तो आजकल ना बहुत ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर एआई की वजह से डिमोटिवेट होते हैं। तो हमें डिमोटिवेट होने की कुछ जरूरत नहीं है, एआई रिप्लेस नहीं कर सकता ग्राफिक डिजाइन को। करेक्ट। आपने और कंटेंट क्रिएटर को? हाँ, कंटेंट क्रिएटर एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर ह्यूमन की तो नीड होती ही है। एडिटिंग तो एआई कर नहीं सकता, और मैंने जैसे अभी बताया, हम अपना एआई अवतार बना के वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वहां तक यूट्यूब का सीमित नहीं होता। एआई के कुछ एआई का कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो वो पूरी तरीके से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई कंटेंट क्रिएटर में भी। और कर भी लिया तो उसको चलाने के लिए ह्यूमन की जरूरत होती ही है। एग्जैक्ट। ह्यूमन ही चलाता है उस एआई को ना। तो इसलिए हम उसको उसकी मदद लेकर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उल्टा एआई की वजह से यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा हेल्प होती है। वो मतलब जो यूट्यूबर बस पहले से ही है, पहले से करियर उसका बन चुका है, उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन जो नए यूट्यूबर्स अभी आ रहे हैं मेरे जैसे, उनके लिए बहुत इजी होता है एआई का, मतलब बहुत अच्छा होता है एआई का यूज करना। और वो बहुत अच्छे से वीडियो बना के क्रिएट कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमेशा ह्यूमन की नीड होगी, मुझे भी ऐसा फील होता है। हाँ, बिल्कुल। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस है? मेरी तो यूट्यूबर्स के लिए ये एडवाइस रहेगी कि हाँ, सब लोग तो ये एडवाइस देते ही है, कंसिस्टेंसी, रेगुलर बने रहना, पेशेंस, ये सब तो हर 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 इंसान देता रहता है एडवाइस। हम्म लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, हमें बढ़ते जमाने के साथ एआई को अडेप्ट कर लेना चाहिए टाइम के साथ, क्योंकि एआई आगे जाके इतना इतना ग्रो होने वाला है ना, हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आजकल कुछ दिनों पहले न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ एआई के बारे में, हम्म तो मुझे मुझे ही मतलब अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि एआई क्या क्या कर सकता है आगे जाके। तो मेरे पास एक एग्जांपल भी है बताने के लिए कि एक गांव में महाराष्ट्र में हुआ था एक ऐसा। तो वहाँ पर खेती एआई की मदद से की जा चुकी है। यानी कि एआई आपको बताएगा कि कैसे अपना जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो चुकी है या फिर नहीं। आपने जो प्लांट है जहाँ पे कुछ वो करना है या फिर कुछ पानी कहाँ देना है, वो पूरा लैंड को एनालाइज करके एआई आपको मोबाइल पे मैसेज देगा आपकी लैंग्वेज में। वैसा एक गांव में कर दिया है, मेरे को गांव का याद नहीं आ रहा बस नाम, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो बस एआई का एडप्ट करके हम बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं। हम्म राइट। तो अनिकेत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त देने के लिए, इतना नॉलेजेबल पॉडकास्ट पर ओपिनियन शेयर करने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। हाँ, ओके। धन्यवाद आपका भी मुझे ऐसे इनवाइट करने के लिए। मेरा ये लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, और आपको भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया मन से। जी शुक्रिया।